जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में, एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं, और जो श्याम भक्त यहाँ पर 26 दिसंबर से लेके 30 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं, उन श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं, और यहाँ पर 26 दिसंबर से लेके 30 जनवरी के बीच में महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे और कब कब धाम पर नहीं बैठेंगे। क्योंकि दोस्तों आप अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से, दूर दूर से यहाँ पर प्लानिंग करके आते हो, टिकट बुक करके आते हो, और महाराज जी आपको यहाँ पर ना मिले तो यहाँ पर आपका समय भी बर्बाद होगा, पैसा भी बर्बाद होगा। तो यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिलेगी। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देख लेना है, स्किप करके नहीं देखना है और अधूरी वीडियो नहीं देखनी है। और दोस्तों इसके साथ साथ उन भक्तों, श्याम भक्तों के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं। जैसे कि मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है, आखिर दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको कहाँ पर आना है, कहाँ पे आकर आपको ठहरना है। क्योंकि दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर एक दिन में दर्शन नहीं हो पाते हैं, तो लगभग 3 दिन का समय आपको लेके आना होता है। और यहाँ पर दोस्तों कभी कभी तो बहुत जल्दी दर्शन हो जाते हैं और कभी कभी यहाँ पे 14-14 घंटे, 15-15 घंटे और 2 दिन का समय भी लग जाता है। तो कहाँ पे आपको फ्री में ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कितना खर्चा आ जाएगा एक व्यक्ति का यहाँ पर नॉर्मल रूप से, और कितना यहाँ पर आपको क्या करना है। और दोस्तों आपको ये भी जानकारी देने वाले हैं कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको यहाँ पर अर्जी लगानी है, जिससे कि आपको पहली बार में ही फायदा हो जाए। क्योंकि दोस्तों हर कोई यही चाहता है कि हमें पहली बार में फायदा हो जाए। इतनी दूर से आप आ रहे हो, भले से ये चाहते हैं लोग कि हमें थोड़ा सा फायदा हो, लेकिन पहली बार में ही फायदा हो जाए। तो यहाँ के कुछ नियम, कायदा, कानून है, अगर आप यहाँ अच्छी तरह से उनको फॉलो करोगे, ठीक प्रकार से यहाँ पे जो नियम है उनका पालन करोगे, तो आपको पहली बार में ही फायदा हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर अगर आपने कुछ गलतियां की, और बहुत सारे भैया गलतियां कर भी देते हैं, फिर कमेंट करते हैं कि भैया हम यहाँ पर आए और हमें अभी तक कोई फायदा नहीं मिला है, तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे, पूरी जानकारी लोगे, और आपको इस वाली वीडियो में ये भी आपको मैं बता दूंगा कि इस तारीख को महाराज जी नहीं मिलेंगे, तो आपका समय भी बच जाएगा। हो सकता है आपने टिकट बुक नहीं किया हो, तो आप टिकट बुक कर उसी तारीख को करें जिस हिसाब से हम बता रहे हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और आपको अर्जी कैसे लगानी है वो भी हम आपको बता देंगे। और दोस्तों यहाँ पे कैसे आपको लाइन में लगना है, कैसे आपको टोकन प्राप्त करना है, जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े, बिल्कुल लाइन में लगना ही ना पड़े। और दोस्तों आपको कहाँ पे आपको स्नान करना है, कैसे क्या करना है, सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। और इस वाली वीडियो में आपको ये भी बताएंगे कि कौन कौन सी महाराज जी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देखते हैं। क्योंकि बहुत सारे भैया को पता ही नहीं है कि यहाँ पर ये वाली बीमारी देखेंगे महाराज जी या नहीं देखेंगे, तो वो आ जाते हैं और कभी कभी उन्हें निराशा हासिल होती है। और कौन कौन से धर्म के लोग यहाँ पर आते हैं, कौन कौन धर्म के लोग नहीं आते हैं, ये भी आपको जानना जरूरी है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं आखिर दोस्तों मनोना धाम पड़ता कहाँ पर है। देखो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है। गाँव का नाम है मनोना और तहसील है आंवला और जिला का नाम है बरेली। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली से लगभग 80-90 किलोमीटर की दूरी पड़ता है आंवला। तो आंवला के लिए ट्रेन आती है लोकल, जो कि 20 रुपये में आपको टिकट मिल जाएगा, आराम से आंवला आ जाओगे। लेकिन दोस्तों आप किसी भी राज्य से आ रहे हो, किसी भी शहर से आ रहे हो, अपनी सवारी से आ रहे हो या फिर ट्रेन से आ रहे हो, तो सबसे पहले आपको बरेली आना होता है। बरेली एक सबसे इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और वैसे तो यहाँ पे बदायूं भी रेलवे स्टेशन है, लेकिन बदायूं लोकल स्टेशन है, यानी कि छोटी स्टेशन है। तो सबसे पहले आपको बरेली आना होगा। बरेली के लिए हर जगह से ट्रेन अवेलेबल आपको मिल जाएगी। रोडवेज बस से आना चाहते हो तो भी आप आ सकते हो। लेकिन हाँ, दिल्ली, हरियाणा से आ रहे हो तो आप यहाँ पे बदायूं भी चूज कर सकते हो। बदायूं के लिए भी आराम से, क्योंकि बदायूं से लगभग 20-25 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है आंवला, और बरेली से 80-90 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। लेकिन जो लोग दूर से आ रहे हैं उनके लिए बरेली यहाँ पे सिलेक्ट करना है और कहीं का सिलेक्ट नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और बरेली से आप रोडवेज बस से भी आ सकते हो, अपनी टैक्सी वगैरह करके भी आ सकते हो, आराम से, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। आंवला आते कि नहीं आप किसी से भी मालूम करोगे भैया हमें मनोना धाम जाना है, तो आराम से ऑटो ई रिक्शा भी आपको मिल जाएंगे, आराम से पहुंचा देंगे। अब पहला काम क्या करना है, जैसे ही आप मनोना धाम पहुंच गए तो आपको करना क्या होता है। देखो दोस्तों एक सावधानी आपको पहले बरतनी होती है। पहले तो आपको यहाँ पर हाथ मुंह धोकर या फिर स्नान कर श्याम जल की बोतल आपको
खरीदनी है। और यहाँ पर 51 रुपये से प्रसाद शुरू हो जाता है, वो आपको खरीद लेना है। 10 रुपये का अर्जी फॉर्म होता है, वो आपको खरीदना है। अर्जी फॉर्म में आपको जो भी समस्या है वो आपको शांतिपूर्वक आपको लिख देनी है। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो दुकान वाले भैया से लिखवा लीजिए। और 60 रुपये उसमें रखने होते हैं, 1 रुपये रखा हुआ आता है, तो 61 रुपये की अर्जी लगती है। तो यही आपको करना होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पर अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते हो तो आपको यहाँ पर रुकने की व्यवस्था आपको देखनी होती है। रुकने के लिए धर्मशाला बनी हुई है। यहाँ पर जगह जगह यहाँ पे टीन सेट पड़े हुए हैं, छप्पर पड़े हुए हैं, वहाँ आप रुक सकते हो। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो आंवला में आपको 2-3 किलोमीटर की दूरी पर आंवला जो पड़ता है वहाँ पर आपको होटल मिलेंगे। यहाँ पे सिर्फ धर्मशाला और यहाँ पे फ्री में रुकने की व्यवस्था यहाँ पे मिल जाएगी। धर्मशाला में रुकोगे तो यहाँ पर 1000 से 3000 रुपये का खर्चा आएगा। यहाँ पे आराम से आपको ज़्यादा चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन आप सक्षम हो तो धर्मशाला में रुक जाइए। बाकी दोस्तों फ्री में रुकना चाहते हो तो टीन सेट पड़े हुए हैं और जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पर भैया ने बनाया होता है, जहाँ से भी प्रसाद लोगे वहाँ पे आप रुक सकते हो, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। तो फ्री में यहाँ रुक सकते हो। होटल में लगभग 200-300 रुपये का किराया लगेगा, वो आपको आंवला में रुकने को मिलेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो अगर आप सुबह में नहीं पहुँचते तो यहाँ पर रुकने की व्यवस्था देखनी है पहले, और सुबह में अगर पहुँच जाते हो तो एक दिन में दर्शन होने के चांस रहते हैं। तो ऐसी प्लानिंग करके आइए कि सुबह में यहाँ पे पहुँच जाओ, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब यहाँ पर दोस्तों सारे काम करने के बाद, प्रसाद वगैरह खरीदने के बाद, बोतल वगैरह खरीदने के बाद आपको यहाँ पर सीधे मंदिर की लाइन में आपको लग जाना है। मंदिर की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और महाराज जी की लाइन भी सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना है, मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पर एक बात का विशेष आपको ध्यान रखना है, मंदिर के दर्शन आपको पहले ही करने होते हैं। अगर जो लोग मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है, श्याम जल काम नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भी काम होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। आप भी जानते हो, महाराज जी भी ये कहते हैं कि मैं तो सिर्फ आधार बना हुआ हूँ, जो भी काम होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है। पहले मंदिर के ही दर्शन करें, भले से ही 1 बार जाएं, 2 बार जाएं, 3 बार जाएं, जब भी जाएं आपको मंदिर के दर्शन करने हैं। उसके बाद महाराज जी की लाइन में आपको लगना है। महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है और महाराज जी का जो बैठने का समय है सुबह 9 बजे के टाइम, अभी 9 से 9:30 बजे बैठते हैं। और गर्मियों का टाइम अलग रहता है, गर्मियों में थोड़ा जल्दी बैठ जाते हैं, लेकिन अभी 9:30 बजे के टाइम बैठते हैं। और दोस्तों यहाँ पर 3 शिफ्ट में महाराज जी देखते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, और रात के 11:30 बजे तक महाराज जी देखते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको, जैसे ही महाराज जी के पास आप जाओगे तो आपको शांतिपूर्वक आपको सारी समस्या वो आपको बता देनी है। अगर आप किसी मान लो किसी बुजुर्ग को लेकर नहीं आ पा रहे हो, उसको आशीर्वाद दिलाना चाहते हो, तो फोन में आप फोटो खिंचा के ला सकते हो और महाराज जी को दिखाकर आशीर्वाद दिला सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको थोड़ा सा श्याम जल आपको पिलाएंगे महाराज जी, और जहाँ जो आप लेके गए हैं 20 रुपये का, उसी को पढ़कर आपको देंगे और झारा वगैरह देंगे, और कोई दवाई वगैरह यहाँ पे नहीं दी जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यहाँ पे जो भी काम होते हैं खाटू श्याम महाराज की कृपा से होते हैं। और आपको ये भी शंका आपको नहीं करनी है कि यहाँ पे काम आपका नहीं बनेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी समस्या दूर हुई है और लोगों ने यहाँ पे 10-10 लाख की गाड़ियां महाराज जी को दान में दी हैं। ऐसे ही दान में नहीं दे गई हैं, लगभग 10-15 गाड़ियां हैं महाराज जी के पास और इतना सारा सामान है, इतनी जगह है। ये देख सकते हो दोस्तों, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी प्रॉपर्टी महाराज जी की मंदिर के नाम है। तो ऐसे ही काम यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नहीं होते हैं। तो पूर्ण विश्वास के साथ आना चाहिए, आपको पूर्ण श्रद्धा के साथ आना चाहिए, आपका काम जरूर बनेगा। लेकिन मन में आपके विचार ऐसा ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और ऑनलाइन आपको श्याम जल नहीं मंगाना है कभी भी, और अर्जी भी ऑनलाइन आपको नहीं करनी है, यानी कि अर्जी आपको नहीं लगानी है ऑनलाइन, और श्याम जल आपको नहीं मंगाना है। ट्रेन में या कहीं पे जा रहे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो, तो पैरों के तले आपको श्याम जल नहीं रखना है, वो खंडित हो जाएगा। किसी ऐसे व्यक्ति के हाथ में नहीं जाना है जिससे कि मीट मछली खाता हो वो। और आपको भी जब आप यहाँ पे आ रहे हो लगभग 5-6 दिन या 10 दिन पहले ही आपको मीट मछली आपको छोड़ देनी है। और श्याम जल पीते समय सुबह 4:30 बजे से लेके 11:30 बजे के दोपहर के बीच में आपको श्याम जल का सेवन करना है, पूजा पाठ कर किसी भी टाइम। और इस बात का विशेष ध्यान रखना है, कभी गैप नहीं करना है, मीट मछली आपको नहीं खानी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपके घर में किसी भी व्यक्ति को मीट मछली नहीं खानी है, तो इन बातों को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो आपका अगर सारे नियम फॉलो करोगे, सारे नियम पालन करोगे, तो आपको फायदा जरूर होगा। आप दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर एक व्यक्ति का खर्चा कितना आ जाता है। एक व्यक्ति का खर्चा लगभग यहाँ पर 500 रुपये का आता है। अगर आप मान लो होटल वगैरह में नहीं रुकते, नॉर्मल फ्री में रुकते हो और खाने पीने की लगभग 60-70 रुपये की थाली मिलती है, तो टोटल खर्चा 500 रुपये का आता है। बाकी आप पर निर्भर करता है कितना करते हो। बाकी दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन सी बीमारियाँ देखते हैं, कौन कौन सी बीमारी नहीं देखते हैं। महाराज जी सभी प्रकार की बीमारी देखते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या समझ लो, चाहे किसी भी प्रकार
प्रकार की बीमारी समझ लो, भूत प्रेत सब प्रकार की बीमारी देखते हैं और सभी प्रकार के लोगों को फायदा होता है और सभी धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है कि महाराज जी किसी में भेदभाव करते हो। सभी प्रकार के धर्म के लोग आ सकते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब प्रकार के धर्म के लोग आ सकते हैं। अब बात करते हैं महाराज जी अभी के टाइम पे बैठ रहे हैं नहीं बैठ रहे हैं। देखो दोस्तों, आज है 25 दिसंबर, तो आज महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे, यानी कि बृहस्पति और बुधवार को महाराज जी धाम पर नहीं बैठते हैं। मैं हर एक वीडियो में आपको बताता हूं। बाकी दोस्तों यहाँ पर 31 दिसंबर तक, यानी कि कल से 26 दिसंबर से लेके और यहाँ पर 31 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठेंगे और 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी तक महाराज जी धाम पर आपको मिल जाएंगे। लेकिन 4 जनवरी से लेके 15 जनवरी तक महाराज जी धाम पर नहीं बैठेंगे। अगर आप आ रहे हैं तो इस दिन आपको नहीं आना है। आगे का जो अपडेट रहेगा 15 जनवरी के बाद, ऐसा बोल रहे हैं कि 15 जनवरी के बाद महाराज जी बैठेंगे, लेकिन अभी हम कंफर्म नहीं कह सकते। आपको विशेष ध्यान रखना है, जब भी आओ हमारी वीडियो देखकर आओ। हमारे चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों तब तक के लिए जय मनोनाथ धाम, जय।